ऐसी जिंदगी होगी हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार तुझको दूंगा ये सनम। अब न कोई गम होगा ना ये प्यार कम होगा, तुझको मेरे सर की है कसम। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज का हमारा जो टॉपिक है साधारण ब्याज। हमने साधारण ब्याज के लिए बारे में आपको 2-3 वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिए। आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं और शुरू करते हैं सवाल की तरफ। देखते हैं सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। देखते हैं क्या दिया है। आपका रेट दिया है कितना, 12% वार्षिक। कितना दिया है? 12% वार्षिक दिया है। मूलधन अर्थात प्रिंसिपल कितना दिया है? 3000 रुपया दिया है। और साधारण ब्याज मतलब कि एसआई बराबर कितना दिया है? 1080। और समय आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। सवाल को समझिएगा। सवाल का कहने का मतलब है कि आपके पास कितना है मूलधन? 3000 रुपया। और 3000 रुपये को उसने 12% वार्षिक दर से किसी समय के लिए किसी व्यक्ति को दे दिए, और उसके बाद उसको जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? वो प्राप्त हुआ आपका कितना? 1080। तो उसने पूछ रहा है कि कितने समय के लिए उस व्यक्ति को पैसा दिया गया था। सवाल का कहने का मतलब यही है। तो देखिए सवाल कैसे करते हैं। देखिए समय पूछ रहा है तो आपको फार्मूला बताए थे कि एसआई बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे में कितना? 100। साधारण ब्याज कितना दिया है? 1080। मूलधन कितना है? 3000 रुपया। रेट कितना है? 12%। समय नहीं पता। बटा में कितना? 100। डबल जीरो से कट गया। 1080 बराबर हो गया। देखो 12 36 मतलब 360 टी। अब 360 कटेगा ये 180 कितनी बार में? 3 बार में। तो 3 बराबर आपका क्या आ गया? टी। अर्थात या टी बराबर आपका कितना निकला? 3 वर्ष। ठीक। समय आपका कितना आ गया? समय आपका आया 3 वर्ष। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल क्या है। कि सवाल आपका क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। सवाल का कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास कुछ पैसा था, तो पैसा कितना है नहीं पता। उस पैसे को आप 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए किसी को दे दिए या निवेश किए दिए, मतलब जमा कर दिए, तो उसका जो साधारण ब्याज है 3 महीने के बाद का जो साधारण ब्याज मिला है कितना मिला है? 25 रुपया। तो पूछ रहा है कि मूलधन कितना था। ठीक। तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं। देखिए रेट आपका कितना दिया है? 5% वार्षिक दिया है। ठीक। रेट आपका 5% वार्षिक दिया है। समय कितना दिया है? 3 माह। और उसके बाद आपका क्या दिया है? साधारण ब्याज एसआई बराबर कितना दिया है? 25 रुपया। और आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। तो देखिएगा सवाल को। साधारण ब्याज में जब भी आपको समय चाहे दिन में दिया रहे चाहे महीने में दिया रहे, उसको हमेशा किस में बदलेंगे? वर्ष में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? वर्ष में बदलेंगे। तो देखिए 3 महीना है तो 3 महीने को हम वर्ष में बदलेंगे। तो देखो 1 वर्ष बराबर होता है आपका 12 माह। ठीक। तो यहाँ से 1 माह निकालेंगे तो 1/12 वर्ष बराबर हो जाएगा आपका 1 माह। यहाँ से 3 माह निकालेंगे तो इधर 3 का गुणा कर दिए
तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 का गुणा, इसका मतलब 3 महीने में जब कितना वर्ष 3/12 वर्ष। बात समझ में आया? 3 महीने में कितना वर्ष 3/12 वर्ष। तो सीधा देखो, तो माह में चेंज कर देंगे तो 3/12, 12 से भाग लगा दिए, किस में बदल गया वर्ष में। 3 एक्के 3 चौक, मतलब कि समय आ गया 1/4 वर्ष। ठीक है। अब देखिए मूलधन पूछ रहा है, तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि SI बराबर होता है PRT बटा में कितना 100। साधारण ब्याज कितना दिया है 25 रुपया। मूलधन नहीं पता, रेट कितना है 5%, समय कितना है 1/4 और बटे में 100 है, 100 लगा दिए। अब देखिए 5 बचे 25, 5 बार में कटा और 5 बराबर हो गया P/4 का गुणा 100 में, तो 400। अब 400 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 चौक 20, मतलब कि 2000 रुपया। ठीक, मूलधन कितना निकला 2000 रुपया। ये आपका क्या हो गया सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती है, मूलधन कितना था। कहने का मतलब क्या है कि सवाल कह रहा है कि जैसे आपके पास कोई धनराशि था और उस धनराशि को आपने 11.5% वार्षिक दर से एक वर्ष के लिए किसी को दे दिए, तो उससे जो आपको मिश्र धन प्राप्त होगा वो राशि, और उसी राशि को अगर आपने 10% पर दिया होता एक वर्ष के लिए, तो उससे जो मिश्र धन प्राप्त होता वो आपका कितना कम है, पहले वाले से कितना कम है 55.50 रुपये की क्या है हानि है, मतलब कितना कम होता। अर्थात कि पहला वाला जो मिश्र धन है वो ज़्यादा होगा और दूसरा वाला मिश्र धन क्या होगा कम होगा। तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं। देखिए सवाल आपका कह रहा है पहले आपका रेट कितना दिया है, पहले रेट कितना दिया है आपका दिया है 11.5%। ठीक, और दूसरा रेट कितना दिया है 10% दिया है। समय कितना दिया है, समय आपका दिया है 1 वर्ष। ठीक, और आय में कमी कितना हो रही है, आय में कमी, अर्थात अमाउंट कितना कम मिल रहा है, वो आपका मिल रहा है 55.50 रुपया। ठीक, तो देखिएगा सवाल मूलधन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मूलधन आपसे पूछ रहा है, मतलब कि प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना था। तो देखिए सवाल देखिए, देखिए पहले अमाउंट निकालते हैं कितना है, फार्मूला क्या होता है ए बराबर P + PRT बटा में कितना 100। तो ए बराबर हो जाएगा P कॉमा ले लिए तो 1 प्लस कितना हो गया RT बटा में कितना हो गया 100। तो ए बराबर हो जाएगा P, ऐसे रहने देते हैं 1 प्लस रेट कितना है 11.5, समय कितना है 1 बटा में कितना 100। तो ए बराबर हो जाएगा आपका P, कोष्टक में देखो 100 इधर गुणा हो जाएगा तो 100 प्लस 11.5 बटा में कितना हो गया 100। तो ए बराबर और हल कर देंगे तो P, अब 100 और 11.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 111.5 बटा में कितना 100, और हल कर दिए तो ए बराबर हो गया आपका 111.5, P बटा में कितना हो गया 100। ये तो आपका निकला पहला अमाउंट। ठीक, पहला अमाउंट निकला, बात समझ में आया। अब दूसरा अमाउंट देखते हैं, फिर फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर होता है P + PRT बटा में कितना 100। तो ए बराबर हो जाएगा P कॉमन ले लिए तो 1 प्लस RT बटा में कितना हो जाएगा 100।
ठीक, मान रख देते हैं तो ए बराबर हो जाएगा पी कोष्टक 1 प्लस रेट कितना है 10%, समय कितना 1 वर्ष बटा में कितना 100। तो ए बराबर हो जाएगा पी कोष्टक में 100 21 100 हो गया प्लस 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 हो गया बटा में कितना 100। तो ए बराबर हो जाएगा 100 और 10 जोड़ देंगे तो 110 पी बटा में कितना 100, इतना रुपया। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। अब देखिएगा तो आपका कितना आया, ये आपका ये पहला अमाउंट आ गया और ये आपका क्या हो गया दूसरा अमाउंट। अब उसने कहा है कि जो दूसरा अमाउंट है आपका कितना कम है पहले वाले अमाउंट से 55.50 रुपया। तो देखिए सवाल को कैसे आगे कैसे हल करते हैं, देखिएगा। देखिए पहला वाला अमाउंट ये रहा और दूसरा वाला अमाउंट ये रहा, ये कितना कम है 55.50 रुपया कम है। तो अगर इसमें 55.50 रुपया बढ़ा देंगे तो ये पहले वाले अमाउंट के बराबर हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 111.5 पी 111.5 पी बटा में कितना है 100 और इधर कितना है 110 पी बटा में कितना है 100। तो इसमें जोड़ दिए कितना, जितना कम था और कम कितना था 55.50 रुपया। ठीक, जब इसको आपस क्या कर दिए उनमें जोड़ दिए, जब ये जोड़ दिए तो ये दोनों क्या हो गया अब बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो इसको इधर लेके चले आते हैं तो 111.5 पी बटा में कितना है 100, ये प्लस में तो इधर माइनस में हो गया तो 110 पी बटा कितना हो गया 100 बराबर कितना हो गया 55.50। अब देखो हर समान है तो सीधा सीधा घट जाएगा, या फिर एक काम करो दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे इसमें 10 से गुणा कर दो और इधर देखो तब यहाँ पे नीचे 1000 हो जाएगा। जब 1000 हो जाएगा तो इसको भी 1000 बनाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से आपका कैलकुलेशन जो होगा आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखो जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1115 हो जाएगा, मतलब 1115 हो गया पी और बटे में कितना हो गया आपका 1000 माइनस ये कितना हो गया 1100 पी बटा में कितना हो गया 1000 बराबर कितना है 55.50। अब देखो हर समान है तो 1115 में से जब 1100 घटा देंगे तो आपका बच गया कितना 15 पी बटा कितना 1000 बराबर कितना 55.50। ठीक, देखिए इतना हो गया तो 15 पी बटे कितना हो गया 1000 बराबर कितना है 55.50। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो काट देते हैं 5 से काटो 5 तिहाई 15, 5 से काटा 5 इक्के 5 इक्के 5 इक्के। ठीक, इसका मतलब आ गया आपका 3 पी बटे में कितना 1000 बराबर कितना आ गया 11.10। तो अब इसका गुणा हो जाएगा तो 3 पी बराबर हो गया आपका, जब गुणा कर देंगे तो 11, देखो पीछे से 2 के बाद दशमलव हट जाएगा, 2 जीरो से 1 जीरो बढ़ जाएगा, इसका मतलब हो गया आपका कितना इतना हो गया। अब इसको काटो 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 बचा कितना 2 तो 21 हो गया, 3 सत्ते 21 मतलब 3700, अर्थात पी बराबर कितना आ गया 3700 रुपया। 3700 रुपया आपका क्या आ गया, ये आपका मूलधन आ गया। ठीक है, क्या आ गया मूलधन, यही आपका क्यों सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो आपका बेसिक तरीका था, ये आपका क्या था बेसिक तरीका था। अब अगर आप इससे भी आसान कैसे कर सकते हैं सवाल को समझिएगा और देखिएगा। देखिए आसान कर रहे हैं तो देखिए सवाल ध्यान दीजिएगा। देखो पहले रेट कितना था 11.5% था, फिर रेट कितना हो गया 10%। पहले 11.5% था, फिर बाद में कितना हो गया 10%। इसका मतलब क्या हो गया, कितने का अंतर है 1.5%। यहाँ पे 1.5% का अंतर का मतलब कि 1.5% कम हो गया
बाद में पहले 11.5% था और बाद में कितना हो गया 10%। इसका मतलब कि 1.5% क्या हो गया, कम हो गया। जब 1.5% यहाँ पे आपका कम हो गया है परसेंटेज में, लेकिन यहाँ रुपए में कितना कम होगा 55.50 रुपया। तो इसका मतलब कि 1.5% का मान कितना है 55.50 रुपया। ठीक, तो यहाँ से अगर 1% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 55.50 बटा में कितना 1.5। अब देखिए 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100% का मान निकालेंगे तो 55.50 गुणे कितना हो गया 100 बटा में कितना 1.5। अब देखिए ये जब 100 है 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, लेकिन नीचे तो दशमलव रहेगा, इसलिए क्या कर दिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिए। जब ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ ऊपर हो जाएगा 55,500 और बटे में कितना हो गया 15। अब इसको काटेंगे तो कट जाएगा आपका 15 3 45, 15 3 45, आपका कट जाएगा 3712। यह आपका क्या हो गया सवाल का आंसर हो गया, अर्थात आपका मूलधन कितना आ गया 37 रुपया। देखिए 100% इसलिए निकाले हैं क्योंकि कोई भी धनराशि अपने आप में कितना होता है 100% होता है, अर्थात 100% होता है, इसलिए यहाँ पे किसका मान निकाले हैं 100% का। और उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल देखिए कह रहा कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना था। इस सवाल का कहने का मतलब क्या है, सवाल के कहने का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के पास कोई धनराशि थी, उसने 1 वर्ष के लिए और उस पर जो दर को लगाया था 6.1/2% पर किसी व्यक्ति को उधार दे दिया। ठीक, तो उससे जो मिश्र धन मतलब अर्थात टोटल पैसा जो उससे प्राप्त होगा, ठीक, वो पैसा उसके बाद उसी पैसे को अगर उसने 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को दे दिया होता तो उससे जो मिश्र धन प्राप्त होता, वो मिश्र धन दोनों से अंतर कितना है, मतलब पहले वाले मिश्र धन से दूसरा वाला मिश्र धन कितना कम प्राप्त हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। कितना ज़्यादा प्राप्त हो रहा है 40.50 रुपये की। ठीक, अर्थात कि जो पहले का मिश्र धन है वो क्या है कम है और बाद वाला मिश्र धन क्या है ज़्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले वाला जो दर है आपका कितना है कम है और दूसरा वाला दर क्या है ज़्यादा है, इसलिए ऐसा हुआ। तो देखिएगा सवाल पहले देखिए, पहले रेट कितना था 6.1/2% था, बाद में रेट कितना हो गया 8% हो गया। ठीक, यही ना है। देखो हल करते हैं तो 6 दूनी 12 1 13, 13/2% और यहाँ पे कितना 8%, 13.2% का मतलब हो जाएगा तो 2 2 6 12.5% और यहाँ पे कितना 8%। अंतर कितने का है 1.5% का। यहाँ पे 1.5% क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। पहले दर कितना था 6.5% था, बाद में दर कितना हो गया 8%, अर्थात कितना दर बढ़ा 1.5%। जब दर बढ़ गया तो पैसे में कितना बढ़ा 40.50 रुपया। ठीक, तो देखिएगा अर्थात कहने का मतलब है कि 1.5% का जो मान है वो कितना दिया है 40.50। जब 1.5% का मान इतना है तो 1% का मान निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 40.50 बट्टा में कितना 1.5। जब इतने का मान हो गया तो 100% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40.5 बट्टे में 1.5 गुणा कितना 100। अब देखिए ये 100 से फिर वही बात हुआ। देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव है, ये 2 अंक बाद दशमलव 100 से तो हट जाएगा, लेकिन नीचे वाला दशमलव रह जाएगा। इसीलिए फिर क्या करेंगे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब जब ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40,500
और बटे में कितना हो गया 15। अब ये देखिए कितनी बार में कटेगा, ये लगभग आपका कट जाएगा 15 3 45, 15 दूनी 30, मतलब कि 27 बार में। कितने बार में कटा 27, अर्थात 2700। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, उम्मीद है आपकी सवाल समझ में आपको आया। फिर देखिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल आपका कह रहा है कि श्री वर्मा 14,500 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। कहने का मतलब सवाल का है कि श्री वर्मा जी 14,500 रुपये की राशि को 6 वर्ष के लिए किसी को साधारण ब्याज पर धन को जमा कर दिए या किसी को दे दिए, तो उन 6 वर्ष के बाद जो उनका मिश्र धन प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ कितना 21,460 रुपया। तो पूछ रहा है कि वार्षिक दर कितना था, मतलब कि किस वार्षिक दर पर उन्होंने धन को दिया था। बात समझ में आया। तो देखिए सवाल को कैसे करते हैं। देखिए मूलधन आपका कितना दिया है 14,500। कितना दिया है 14,500 रुपया दिया है। ठीक, समय कितना दिया है, समय आपका 6 वर्ष दिया है। उसके बाद आपका अमाउंट कितना दिया है, टोटल पैसा 21,460 रुपया। आपसे रेट पूछ रहा है। ठीक, उम्मीद है इस सवाल आप इतना समझ पाए हैं अच्छे से। और इतना सवाल हो गया। अब देखिए सवाल को कैसे करेंगे। देखिए एक फार्मूला आपको बताए थे कि ए बराबर क्या होता है P प्लस आई। अमाउंट कितना है 21,460। मूलधन कितना दिया है 14,500। ब्याज ज्ञात करना है तो 21,460 है, मतलब 21,460 रुपया, और 14,500 रुपये को जब घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6,960 रुपया। कैसे घटा, इधर देखो प्लस में इधर माइनस में हो गया। चलो एक लाइन लिख देते हैं। देखो 21,460 इधर आ गया माइनस 14,500 बराबर क्या हो गया ब्याज। घटा देंगे तो 6,960 रुपया हो गया आपका क्या ब्याज। इतना रुपया आपका क्या हो गया ब्याज आ गया। अब एक फार्मूला आपको बताए थे, और देखिए क्या आपको बताए थे कि SI बराबर होता है PRT बटा में कितना 100। तो SI आपको कितना दिया है 6,960 रुपया। मूलधन कितना दिया है 14,500 रुपया दिया है। रेट नहीं पता, समय कितना दिया है 6 वर्ष, बटा में कितना 100, 00 से कट गया। अब देखो तो 6,960 बराबर, अब 145 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ लगा 3 हो गया, 6 चौक 24 और 3 27 के 7 हो गया, हाथ लगा 2 हो गया, 6 1 के 6 2 8 हो गया, 870। ठीक, रेट आ गया। अब 870 से ये कटेगा कितनी बार में 8 बार में, अर्थात R बराबर कितना आ गया 8% वार्षिक आ गया। उम्मीद है कि सवाल समझ में आया। और देखिए सवाल का अब थोड़ा सा अगर दूसरा तरीका लगाना चाहेंगे, देखो कैसे हो सकता है। देखो सवाल को और आसान थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं यहाँ से। देखिए 6 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 6 वर्ष का ब्याज 6,960, कितना 6,960 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 6 1 के 6 और 6 1 के 6 और 6 6 के 36। तो 1 का मान कितना आ गया 1160 रुपया। मतलब कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 1160 रुपया आपका 1 वर्ष का ब्याज हो गया। और हमें रेट बताना है परसेंटेज में, तो देखिए रेट बराबर हो जाएगा 1160 रुपया मिला है किस पे
मूलधन पे मिलता है, ब्याज हमेशा किस पे मिलता है, ब्याज हमेशा आपका किससे मिलता है, मूलधन पर मिलता है। और मूलधन आपका कितना दिया है, 14,500। मूलधन कितना दिया है, 14,500। तो 14,500 पे आपको मिला ब्याज कितना, 1160 रुपया 1 वर्ष का। अब परसेंटेज में बताएंगे तो 100 से गुणा हो गया, डबल जीरो से कट गया, तो रेट बराबर आ गया 1160 बट्टा में कितना, 145। अब 1160 को 145 से काटेंगे तो देखो आपका कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में। अर्थात रेट बराबर कितना आ गया, 8% वार्षिक। ठीक, रेट कितना आ गया, 8% वार्षिक। उम्मीद है कि आपको यहाँ से भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।